अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज 12.1 देखने जा रहे हैं जो कि सर्कल्स के बारे में है। अच्छा, सर्कल्स के अंदर आपको दो तीन चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। एक सर्कल के अंदर क्या होता है कि एक गोल दायरा होता है, उसका एक सेंटर होता है। सेंटर से इस गोल दायरे की सारी जगहें बराबर फासले पर होती हैं और इस बराबर फासले को हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस। बहुत आसान है कि सेंटर सेंटर से किसी भी तरफ एक लाइन खींच दें जो उसके कॉर्नर तक जाती हो तो वो रेडियस कहलाएगा। रेडियस को डबल कर लें, यानी एक ऐसी लाइन सर्कल के दो कोनों को मिलाते हुए लगाएं कि जो सेंटर से गुजरती हो, तो डबल रेडियस हो गई। डबल रेडियस जो है वो डायामीटर कहलाता है। ठीक है। और सर्कल को किसी धागे की मदद से चारों तरफ से नापिए, फिर धागा खोल के उसकी लंबाई नापिए तो लंबाई पता चल जाएगी चारों तरफ सर्कल की कितनी लंबाई है। इस लंबाई को सरकम फेरेंस कहते हैं। ठीक है। और ये सर्कल कितनी जगह टोटली घेरे हुए है, इसकी सरफेस कितनी जगह को घेरे हुए है, इस इंफॉर्मेशन को सर्कल का एरिया कहेंगे। ठीक है। जब ये चार चीज़ें आपने देख ली तो आपके लिए सारी एक्सरसाइज आसान हो गई। सर्कल के सर्कमफेरेंस के मालूम करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए। एक नंबर होता है जिसको हम पाई कहते हैं और पाई की वैल्यू होती है 3.142। ठीक है जी। तो आपने करना है कि पाई की वैल्यू आपको अगर मालूम है तो इसकी मदद से सर्कल का सर्कमफेरेंस भी मालूम हो सकता है, सर्कल का एरिया भी मालूम हो सकता है और बाज़ केसेस में सर्कल का रेडियस और डायमीटर भी मालूम हो सकता है। वो कैसे? कि सर्कल के सर्कमफेरेंस की का फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल के एरिया का फार्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। इसको हम लिखते हैं आसानी के लिए 2 पाई आर। इसको लिखते हैं आसानी के लिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब इसकी मदद से हम सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल वेयर द डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। हमें सर्कमफेरेंस का फार्मूला पता है 2 × पाई × आर। अगर नहीं भी दिया, डी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को आधा करके आर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे हम d इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, दिस मीन्स r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिखिए r इज इक्वल्स टू d/2। सही है। अब आपने कहा सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 × 3 बल्कि पाई लिखेंगे ना, पहले तो फॉर्मूला लिखें पाई × r विच इज इक्वल 2 × 3.142 × 14। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको सर्कल का सर्कमफेरेंस, चारों तरफ से सर्कल का कितनी लंबाई है, घेरा कितना है सर्कल का, ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम हो जाएगी। तो 2 × 3.142 × 14 इज़ 87.976 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसी तरह से ये मालूम हो गया तो यही मालूम हो जाएगा, यही मालूम हो जाएगा, यही मालूम हो जाएगा। जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ सेंटीमीटर लिखिएगा, जहाँ मिलीमीटर है वहाँ मिलीमीटर में लिखिएगा जवाब। ठीक है, बस ये छोटी सी डिफरेंस है। फिर फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द फॉलोइंग वन रेड। अब रेडियस खुद ही दे दिया तो 10.5 वाला कराते हैं, लेट्स सपोज। तो सर्कमफेरेंस है 2 × पाई × आर विच इज़ 2 × 3.142 × 10.5। बस तो एक ही फार्मूला है, बस वही घूम घूम के आएगा, विच इज 65.982। इसको कर लो तो 2 × 3.142 × 80.5, तो ये हो गया 505.862। जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ सेंटीमीटर लगा दो, जहाँ मिलीमीटर है वहाँ मिलीमीटर लगा दो, मसला ही नहीं। अब ये देखें, थोड़ा सा ट्रिकी किया इन्होंने। अब इन्होंने कहा कि सर्कमफेरेंस पता है
जैसे ये है 22 सर्कमफेरेंस पता है, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर था ना। तो अगर आर निकालना हो तो ये सब कुछ यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू C/2 और पाई हो जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू C/2 और पाई को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली, तो वैसे ही अगर आपको याद रहे तो ये याद हो सकता है 6.284, 3.142, तो 3 का 2 हो गया, 1 का 2, 3 का 6 हो गया, 1 का 2 हो गया, 4 का 8 हो गया, 2 का 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब जो भी सर्कमफेरेंस पता हो उससे आर निकल आएगा। अब बताओ भाई, पहले सवाल का 22 था, 22 को ऊपर लिखा, 6.284 को नीचे लिखा और डिवाइड करके देख लिया आपने। तो ये आया 22 डिवाइड बाई 6.284 विच इज इक्वल्स टू 3.5, क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर में। बिल्कुल इसी तरह से सारे सवाल हो जाएंगे। जैसे 8 देख लेते हैं, 198 सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल्स टू 198 अपॉन 6.284। पर आप तो पूरा ही लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू C/2 पाई, और फिर 2 पाई को मल्टीप्लाई करके 6.284 निकलेगा। तो मैं लेकिन डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ आपको आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो 198 डिवाइड बाय 6.284 विच इज इक्वल्स टू 31.51। चलो भाई, इतना आसान। फाइंड द डायमीटर ऑफ द रेड सर्कल। अब इसी फार्मूले से डायमीटर मालूम होगा, वो कैसे? रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायमीटर निकलता है। तो हम अगर ये फार्मूला लें, C/2 पाई इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो देखें बड़ा मज़ेदार सा चेंज आएगा फार्मूले में। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायमीटर बन जाता है। इधर ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, C/पाई रह जाएगा। तो किसी भी सर्किल का डायमीटर मालूम करना है, उसके सर्कमफेरेंस को पाई से डिवाइड कर दो, मसला ही खत्म। और आसान हो गया सवाल। तो अगर मैं इसका डायमीटर मालूम करना चाहता हूँ 44 का, तो 44 सर्कमफेरेंस है ना। तो बस इसको पाई से डिवाइड कर दें, तो 44 डिवाइड बाई 3.142, ये आ गया 14.00 समझ लें, तो 14 ही आ गया। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। कितना आसान था जी। अब देखिए, कंप्लीट द टेबल, मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 राउंड इन 1 आवर, बिल्कुल ठीक है। तो लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज आर। मिनट का हाथ की, मिनट वाले हाथ की, मिनट वाले आर्म की लेंथ है, अगर मुख्तलिफ लेंथ बता रहे हैं, ज़रा मैं थोड़ा सवाल को पढ़ लूँ फिर आपके पास आता हूँ वापस। देखिए, पूछना ही चाह रहे हैं कि अगर सुई की लंबाई इतनी होगी तो वो जब चारों तरफ घूम जाएगी तो उसकी सुई की नोक ने कितना सफ़र तय किया होगा। तो यानी सर्कमफेरेंस पूछना चाह रहे हैं, बहुत आसान सा ही सवाल है। रेडियस दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस मालूम करना है, तो सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। इसकी निकाल लें, 1.4 की इन्होंने निकाल दी 2 पाई आर से। अच्छा, सर्कमफेरेंस के लिए इन्होंने जब ये लिया तो 3.142 के बजाय 22/7 ले लिया। पाई की दो वैल्यूज़ लगा सकते हैं हम, पाई को 22/7 भी कह सकते हैं, पाई को 3.142 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो आप इसको निकाल लें, 2 इंटू पाई को 22/7 कहा है इन्होंने, लेट्स सपोज मैं ऐसे करके दिखाता हूँ सवाल, इंटू रेडियस 21 है, 21 रेडियस हो गया, तो 7 7 से 21, 22 टू द 66, 66 टू द 132 समथिंग, क्या है मिलीमीटर, मिलीमीटर। 22/7 नहीं लें, 3.142 लें तब भी बिल्कुल ठीक है, यही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा सफ़र तय करने में जो है वो कितना फासला कवर करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू मेजर द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर्कुलर बाउंड्री मालूम करने के लिए अगेन सर्कमफेरेंस मालूम करने की बात कर रहे हैं। इसका सर्कमफेरेंस निकालना है, तो डायमीटर 21 है, तो रेडियस 10.5 होगा, डायमीटर का आधा 3.142, यानी पाई 2 इंटू पाई इंटू आर, आर इज़ 10.5, सॉल्व करके निकाल लें। ये भी ऐसे निकल जाएगा, फिर 6 का आधा कर लें
तो 23। अगेन इसको 1.4 का आधा कर लें, और तो ये हो गया 0.5 और 0.7, 0.7। तो 3.142 इंटू 2 इंटू 0.7, जो आंसर आएगा वो इसका चारों तरफ का दायरा हो जाएगा। तो इतनी आसान सी एक्सरसाइज सी, एक ही फार्मूला मुस्तकिल चलता रहा, तो होपफुली जल्दी से आप कंप्लीट कर लेंगे 12.1 पे। 12.2 में गालिबन एरिया के बारे में बात करेंगे हम सर्कल के, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।